नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। दिल्ली में चुनाव से पहले फर्जी वोटर पर दंगल छिड़ा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी फर्जी वोटों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन असल सच्चाई के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची। इसके बाद जो सच्चाई सामने आई वो वाकई चौंका देने वाली है। दिल्ली के 3 इलाके तुगलकाबाद, त्रिलोकपुरी और मोती नगर में कई जगह फर्जी वोट पाए गए। तुगलकाबाद के छुरिया मोहल्ला में मकान नंबर 110 के पते पर 64 फर्जी वोट मिले, लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात जो है वो ये कि सारे फर्जी वोट मुस्लिम समुदाय के लोगों के थे। इसी तरह मावी मोहल्ला के मकान नंबर 2A में 60 फर्जी मुस्लिम वोट, अल्लाह मोहल्ला के मकान नंबर 1G में 19 फर्जी मुस्लिम वोट। ये तो तुगलकाबाद की रिपोर्ट रही। अब दिखाते हैं आपको मोती नगर विधानसभा के कर्मपुरा ESIC कॉलोनी में T82 का एड्रेस, जिस पर कोई मकान नहीं, उस पर 26 फर्जी वोट मिले। T85 और T71 के पते पर 7 फर्जी वोट पाए गए। वहीं त्रिलोकपुरी के न्यू अशोक नगर में भी 38 फर्जी वोट मिले। ये मकान नंबर है B174 न्यू अशोक नगर में। इसमें करीब 38 वोट फर्जी हैं। मोहम्मद असलम अंसारी, इन लोगों को पहचानते हैं? नहीं, यहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं रहते हैं। तुगलकाबाद विधानसभा के ही छुरिया मोहल्ले में एक मकान है और इस मकान का नंबर है 110। मेरे घर में टोटल 6 बंदे हैं और वोट फर्जी बनी हुई हैं काफ़ी, जो लिस्ट आपके सामने है। ये रही लिस्ट। इसमें 60 से 64 वोट हैं जिनको कि मैं जानता भी नहीं हूँ, नाम से भी नहीं जानता। ये तेखंड गांव है और इस गांव का ये मकान नंबर 2 जो तेखंड का मावी मोहल्ला है, उसका मकान नंबर 2A है। हम जो घर के मेंबर 7 मेंबर हैं, 7 वोट हैं और यहाँ पर कम से कम 40-50-60 वोट जो ना ऐसे फर्जी हैं जो कि यहाँ रहते ही नहीं हैं। एड्रेस 1G है। मेरे हाउस पर नंबर पे भी कम से कम 40+ वोट बनी हुई है। मेरे 2 मकान है, 2 मकानों 40+ की उनकी वोट बनी हुई है। सारी फर्जी वोट है। ये देखिए, बहुत छोटा सा ये ज़मीन का टुकड़ा है और इस ज़मीन के टुकड़े पे ये 26 लोग हैं जिनका नाम दर्ज है मतदाता सूची में। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे थे हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां जिस पते पर वो गए तो किस तरह से उनको वहां पर फर्जी वोटर्स के बारे में पता चला। एक तरफ जिस तरीके से लगातार दिल्ली में फर्जी वोटर्स के खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में लेटर वॉर भी छिड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर पूछा कि बीजेपी के गलत काम, दलित और पूर्वांचलियों के वोट को काटने का क्या RSS समर्थन करती है। तो वही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उन्हें 5 संकल्पों की याद दिलाई। कल दिल्ली की CM आतिशी ने भी LG को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि दिल्ली में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है, जिस पर LG ने जवाब भी दिया और आरोपों को निराधार बताया। इधर बीजेपी कह रही है कि संघ को लिखने की नहीं, संघ से सीखने की जरूरत है। तो वही कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल ने चिट्ठी में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन बयानों को देखने के बाद तो यही लगता है कि दिल्ली में चुनाव बहुत नजदीक है, क्योंकि कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन इससे पहले दिल्ली की सियासत कई रंग में रंगी नजर आ रही है। यहाँ लेटर और धर्म के साथ अब फर्जी वोटर का मुद्दा भी बड़ा हो रहा है। संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो RSS से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। आम आदमी पार्टी की सरकार में 2 चीजों की गारंटी निश्चित रहेगी, भ्रष्टाचार और दूसरा घुसपैठियों की भरमार। वो पार्टियां जिन्होंने CAA पारित किया भारत सरकार का, उसके विरुद्ध विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित कर दिया, वो आकर जब आज ये बातें करती हैं तो मुझे लगता है कि कौन चेहरा है और क्या मुखौटा है देश की जनता समझती है।
एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। तो क्या यह पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? क्या यह आरएसएस की सहमति और समर्थन से हो रहा है? क्या यह नोट बांटो वोट लो की योजना का आरएसएस समर्थन करती है? तो हमने भी अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है कि 5 संकल्प आप हमने जो आपको दिए उस पर अमल करें। पहला संकल्प है कि आज नए वर्ष से वो अपने बच्चों की झूठी कसम खाना बंद करेंगे। दूसरा संकल्प हमने उन्हें कहा है कि वो ये भी संकल्प लें कि दिल्ली के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को जो धोखा देने का काम वो कर रहे हैं, जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, उसके लिए भी वो क्षमा मांगे। पांचवा हमने उनसे कहा है कि आप अपने राजनीतिक हित के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाते हैं, उनसे राजनीतिक चंदा लेते हैं। भविष्य में ऐसा ना करने की आप शपथ लें। भाजपा को भी यही कहना चाहूंगी कि वो एक सकारात्मक राजनीति का परिचय देंगे इस साल। कामना करती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा जैसे जनहित कल्याणकारी काम वो अपने 20 राज्यों में भी जरूर अडॉप्ट करेंगे। और जो हमारी नई गारंटियां हैं और जो 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य, फ्री इलाज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, वो देने का वादा किया है, उसमें अड़चनें नहीं पैदा करेंगे। तो सबको सुन लिया आपने और ऐसे में अब अड़ी के सवाल बहुत सीधे हैं लेकिन बहुत बिल्कुल इस वक्त के लिए बहुत मौजूद हैं। दिल्ली में आखिर और कितने फर्जी वोटर हैं? दिल्ली के फर्जी वोटर एक ही समुदाय के क्यों हैं? और उससे बड़ा सवाल यह है कि सारे फर्जी वोटर किस पार्टी के हैं? दिल्ली में फर्जी पते पर फर्जी वोटर बनाने का खेल कौन खेल रहा है? मोहन भागवत के नाम केजरीवाल की चिट्ठी क्या सियासी है? और क्या दिल्ली के चुनाव को धार्मिक रंग में रंगने की कोशिश हो रही है?